डंका बज रहा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलना चाहिए, और यही समर्थन लेने के लिए हम लोग आज आपके पास आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा 2 वर्ष पहले गरीबों को न मकान मिलता था, गरीबों को न शौचालय मिलता था, गरीबों को न रसोई गैस का कनेक्शन मिलता था, गरीबों को न राशन कार्ड मिलता था, और बहन बेटियों की इज्जत अलग से खतरे में। 20 दिन पहले की घटना मैं आपको याद दिला रहा हूं। समाजवादी पार्टी के 5 वरिष्ठ नेता जो 6 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे, उनका फोन मेरे पास आया था और उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैं व्यस्त था, कार्यक्रम लगे थे, लेकिन शाम को 1 घंटे के लिए मैं लखनऊ में था, तो मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा आपने मिलने का समय मांगा है, मैं 1 घंटे के लिए लखनऊ में हूं, अगर इस 1 घंटे के अंदर आप आ सकते हैं तो आप आ जाइए। उन्होंने कहा मैं लखनऊ में हूं, 15 मिनट में आ रहा हूं। भाइयों बहनों, वह नाम है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का। वे मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना चाहता हूं। मैंने कहा भी हम तो टिकट दे चुके हैं, हमारा टिकट वितरित हो चुके हैं, आप अगर टिकट के लिए आ रहे हैं तो टिकट तो हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसीलिए टिकट वितरण के बाद आ रहा हूं। मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए व्यापक प्रतिष्ठा कमाई है, और अब मैं मोदी जी के देश के मिशन के लिए कार्य करना चाहता हूं। देश के लिए जो मोदी जी कार्य कर रहे हैं, मैं भी इस कार्य को करना चाहता हूं। तो मैंने कहा भी बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता हूं। उनका लड़का जो शामली का जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा है, एक लड़का ब्लॉक प्रमुख, साथ में थे, तब तक वे बोल पड़े। उन्होंने कहा कि योगी जी हम इसलिए भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं, जब हम लोग समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के घर में जाते हैं तो घर में जाने पर घर की महिलाएं हमें धिक्कारती हैं और कहती हैं क्या गुंडों का झंडा लेकर के चले आए हो। अरे कम से कम आज देश को सुरक्षा मोदी जी प्रदान कर रहे हैं। देश के अंदर बिना भेदभाव शासन की योजनाएं मोदी जी दे रहे हैं, और प्रदेश के अंदर बहन बेटियों की सुरक्षा की रक्षा का कार्य भी योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। तो फिर इन गुंडों का झंडा लेकर के क्यों चल रहे हो? भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी विकास करा रही है, भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के योजनाओं तक पहुंचा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में पूछना चाहता हूं क्या संभल में बिजली मिलती थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2 साल से बिजली तो मिल रही होगी ना, पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है ना। ये जो गुंडे आकर के बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, एसिड अटैक करते थे, आज कर पाएंगे? आज नहीं कर पाएंगे। उन्हें मालूम है बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे 2 ही जगह होगी, या तो जेल या राम नाम सत्य है की यात्रा। तीसरी जगह ही नहीं है। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे, और हमारे धर्मस्थलों पर भी कोई व्यक्ति टेढ़ी नजरों से नहीं देख पाएगा। पहले होता क्या था, होली आती थी, दीपावली आती थी, जन्माष्टमी आती थी, कांवड़ यात्रा आती थी, इन पे रोक लगा दी जाती थी। बहन जी आती थी, कहती थी कि जन्माष्टमी नहीं होगी, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, थाना और पुलिस लाइन में मनाई जाती थी। जैसे मायावती जी आई, उन्होंने रोक लगा दी जन्माष्टमी के कार्यक्रम पर, और समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने कांवड़ यात्रा पे रोक लगा दी। हमारी सरकार आई तो मैंने कहा जन्माष्टमी का कार्यक्रम भी हर थाना और हर पुलिस लाइन में मनाया जाना चाहिए,
और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करवाया कि कांवड़ यात्रा में किसी भी कांवड़ यात्री को परेशानी न हो। डीजे भी बजेगा, माइक भी बजेगा, डमरू भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा और हम हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करेंगे, सबको सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। आज तो कोई रोक नहीं सकता।